Assalamualaikum class, here Samreen. Today we are going to start lecture number 20 from FSC part 1. चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 8 दैट इज किंगडम फंजाई. फंजाई की हमने इंट्रोडक्शन भी देखी क्लास, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसकी बॉडी के अंदर क्या मेन जो है वो स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने हाइफा का नाम दिया था. फिर उसका हमने एक पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देखा जिसको हमने नाम दिया था माइसीलियम का. उसका अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम देखते हैं कि फंजाई एक जिंदगी है, एक लाइफ है, एक ऑर्गेनिज्म है. तो फिर उसके अंदर भी उसको अपने स्ट्रक्चर को, अपने फंक्शंस को, अपने मेटाबॉलिज्म को चलाना है, अपने आप की लाइफ को बेटर बनाना है, लाइफ को आगे कंटिन्यू करना है. तो फिर उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, उसको भी एनर्जी की जरूरत होती है उन सब चीजों को चलाने के लिए. तो वो अपने अंदर किस तरीके से किन किन तरीकों को अडॉप्ट करके न्यूट्रिशन जो है वो करता है. तो फंजाई के अंदर न्यूट्रिशन डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं न्यूट्रिशन होती क्या है क्लास. ये हमने पहले भी एक लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, आज भी हम डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या चीज होती है. इनटेक ऑफ फूड और उसी फूड को यूटिलाइज करना, यानी हमने जो खाना खाया उसको डाइजेस्ट किया, फिर डाइजेस्ट करने के बाद उसके अंदर से जो हमें फूड ऑब्टेन हुई है उसको हमने उस एनर्जी को यूटिलाइज किया, एनर्जी बनाई और फिर अपने रिएक्शंस को चलाया. दिस इज न्यूट्रिशन. ठीक है. और न्यूट्रिशन के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो फंजाई जो है वो किस तरीके से न्यूट्रिशन करता है वो हम देखते हैं. फंजाई को जिस तरीके से वो फूड ले रहा है उसको हम बोलते हैं उसकी न्यूट्रिशन कर रहा है वो. तो सबसे पहले अगर फंजाई के अंदर हम देखते हैं फंजाई न्यूट्रिशन कैसे है. फंजाई के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जिसकी वजह से इसको हमने अलग किंगडम के अंदर रखा क्लास. उसमें यह है कि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है. ये प्लांट्स के केस में भी क्लोरोफिल होता है, अल्जी के साथ भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता. क्लोरोफिल नहीं है तो डेफिनेटली दे विल नॉट मेक देयर ओन फूड. अपनी फूड प्रोड्यूस नहीं करेंगे. इनकी न्यूट्रिशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे. पकी पकाई जो है वो आप जैसे कहते हैं ना खीर खाने वालों में से ये होते हैं, दूसरे जानवरों पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं. अब इसमें ये होगा कि इसकी जो दूसरी कैरेक्टर है वो है क्लास हेट्रोट्रॉफ होते हैं. हेट्रोट्रॉफ हमने कहा था, यानी ऑटोट्रॉफ तो हो गया जो सनलाइट को यूज करेंगे और अपनी फूड जो है वो बनाते हैं, लेकिन हेट्रोट्रॉफ वो होते हैं जो सनलाइट को यूज किए बगैर, सिंपल और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको यूज किए बगैर खुराक नहीं बनाते, बल्कि बनी बनाई जो फूड होती है उसको यूटिलाइज करते हैं. दैट डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, देयर हेट्रोट्रॉफ्स. ठीक है. तो जो फंजाई हैं वो उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो खुराक नहीं बनाते. हेट्रोट्रॉफ हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जो है डिपेंड करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन. उसके बाद जो फंजाई का जो बॉडी है उसका सरफेस एरिया लार्ज होता है. व्हाट इज मीन सरफेस एरिया? वॉल्यूम रेशो होता है, यानी आपके पास जो टोटल सरफेस एरिया को हम क्या बोलते हैं कि आपके पास एक सेल है. इसको कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम ऐसे क्लियर करते हैं. एक सेल का साइज है फॉर एग्जांपल आपके पास इस सर्कल जितना, दूसरा सेल का साइज है आपके पास इस जितना. ये आपके पास फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है. इन दोनों सेल के अंदर जो सरफेस एरिया है, ठीक है, वो आपके पास डिक्रीज होगा फ्रॉम वन सेल टू सेल नंबर 2, क्योंकि जो सरफेस एरिया होता है वो वॉल्यूम रेशो होती है, यानी आपके पास जो उसकी बॉडी का वॉल्यूम है उसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं. तो सरफेस एरिया इस सेल का ज्यादा होगा, इस सेल के अंदर कम होगा. तो जब हम फंजाई के बॉडी की बात करते हैं क्लास तो उसमें ये होता है कि जो उसका सरफेस एरिया है फंजाई की बॉडी का वो ज्यादा होता है. फंजाई की बॉडी का जब सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो उसने चीजों को एब्जॉर्ब करने में उसको आसानी होगी. यहां से क्या होगा कि यहां से भी पेनिट्रेशन हो सकती है, चीजें अंदर जा सकती हैं हर साइड से. सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो उसकी हर साइड से जो वो चीजें जा सकती हैं. लेकिन जब आप इसके सरफेस एरिया को उसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसका जो एरिया है, सरफेस है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल, वो कम हो जाएगी और इसमें ज्यादा है. तो सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से चीजें जो है वो मूव फंजाई की बॉडी के अंदर इजीली हो सकती हैं. सरफेस एरिया क्यों लार्ज रखा गया, इसको नेचर ने सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज करके दिया, वो इसलिए क्योंकि ये है तो हेट्रोट्रॉफ, बट हेट्रोट्रॉफ के अंदर ये चीजों को इनटेक नहीं करता,
खाता नहीं है, बल्कि बाहर ही चीजों को डाइजेस्ट करवा के अपनी बॉडी से उन चीजों डाइजेस्टेबल डिफ्यूजिबल मटेरियल को ये बॉडी के अंदर लेके जाता है। ये कैसे कि अगर आप अपने आप को कंपेयर करें, ये आपके पास अगर फॉर एग्जांपल एक फिलामेंट है और फिलामेंट के अंदर ये फंजाई का फिलामेंट है, फिलामेंट के अंदर से राइजोइड निकलते हैं क्लास, और ये ग्राउंड है सारा, ठीक। इसने अपने एंजाइम यहाँ पे रिलीज करने हैं, रिलीज करने के बाद जो भी ग्राउंड के अंदर जो मटेरियल पड़ा होगा, डेड बॉडी पड़ी होगी, उसने उसको डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट करने का मतलब प्रोटीन्स हैं तो किस में चेंज कर देगा, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड को किधर चेंज कर देगा, उसके बेसिक कंपोनेंट्स के अंदर, यानी कि अमोनिया है, ठीक है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करेगा, एनर्जी इसमें से निकल आएगी, उसको यूज कर लेगा। तो ये डिफरेंट जो है वो ये पैरामीटर्स ये निकाल लेता है। अब इसको ये इन चीजों को ये जब अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करेगा तो हम उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द मटेरियल, नॉट इनटेक ऑफ सर्टेन फूड विद देयर ओरल ओपनिंग्स या विद देयर माउथ। इनके पास माउथ नहीं होता, ये सेल के अंदर चीजों को लेके जाके डाइजेस्ट नहीं करते, बल्कि बॉडी के बाहर चीजों को डाइजेस्ट करने के बाद उस मटेरियल को, उस डिफ्यूजिबल मटेरियल को, उस सिंपल सब्सटेंस को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। इसलिए हम इनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ तो हैं, बट एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं, चीज को जज़ब करते हैं, बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब आ जाते हैं क्लास जो फंजाई है, इसकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ भी हैं, क्लोरोफिल भी सबके अंदर नहीं होता, लेकिन फिर भी इनका जो है वो मेथड डिफरेंट होता है। एक फंजाई ने किस तरीके से एब्जॉर्ब करना है, कुछ ऐसी फंजाई हैं जिन्होंने पैरासाइटिक नेचर रखते हैं, कुछ ऐसे फंजाई होंगे जिन्होंने डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना होता है, कुछ ऐसे फंजाई होंगे जो दोनों एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन फंजाई कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स दैट आर, नंबर 1 इज प्रीडेटर। प्रीडेटर्स क्या होते हैं क्लास? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को शिकार करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, ठीक है जी, उनको हम बोलते हैं प्रीडेटर्स। दूसरा आपके पास सेकंड ग्रुप क्या है? म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोट्स। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? जब आपके पास सिम्बायोसिस होता है, एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। व्हाट इट मीन्स, लेट्स सपोज दिस इज वन ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज सेकंड ऑर्गेनिज्म। एसोसिएशन बिटवीन दीज टू ऑर्गेनिज्म इज सिम्बायोसिस, ठीक है। बट when this one organism is get benefit from this one, and in turn this organism get benefit from this one, then this association, this symbiosis is known as mutualistic symbiosis. When both the organisms that are associated with one another and get benefit from both of them, the type of mutualism, the type of symbiosis association is known as symbiotic या म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस, ठीक हो गया। थर्ड आपके पास जो ग्रुप आता है वो है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी जिंदगी के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए किसी ना किसी लाइफ को, किसी ना किसी सेल को जाके ये हिट करते हैं और इन टर्न दे विल हार्म द होस्ट, अपने होस्ट को ये नुकसान दे के निकलेंगे। उन फंजाई को हमने किस ग्रुप के अंदर रखा? पैरासाइट्स के ग्रुप के अंदर रखा। जो आपके पास फोर्थ ग्रुप है ना क्लास, वो है सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स ऐसे फंजाई के ग्रुप, ऐसे फंजाई आते हैं कि जो आपके पास उस बॉडी पे जो कि डेड होती है, यानी जो मर गई है, जो खत्म हो गई है, उस बॉडी को डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे और उसके अंदर से ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनटेक करते हैं, अपनी न्यूट्रिशन को मेंटेन करते हैं। उन फंजाई को हमने एक ग्रुप बना दिया है, उसको हमने नाम दिया सेप्रोट्रॉफ्स फंजाई। क्लास ये 4 आपके पास फंजाई के ग्रुप्स हैं दैट आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आज हमने जो 2 ग्रुप डिस्कस करने हैं वो है पैरासाइट्स और सेप्रोट्रॉफ्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं क्लास? आपको पता है हम हमेशा जब भी एसोसिएशन, तो ये 2 ऑर्गेनिज्म के दरमियान है ही, लेकिन पैरासिटिज्म में क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे पे
एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा होता है, उस पर डिपेंड कर रहा है, लेट्स सपोज ए इज वन ऑर्गेनिज्म, बी इज सेकेंड ऑर्गेनिज्म, ए इज पैरासाइट and B is host. It means A is totally dependent on B organism, but B organism is not dependent on the A, but it will harm by the action of organism A. जब A होगा, इसने B से बेनिफिट लिया, लेकिन उसको क्या करेगा, नुकसान दे के जाएगा, या तो वो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा उसके निकलने के बाद, या उसका सर्वाइवल नामुमकिन हो जाएगा। तो आपके पास क्या होगा, इस तरह की जो एसोसिएशन बनती है हम उसको बोलते हैं पैरासाइटिक एसोसिएशन, इन विच वन ऑर्गेनिज्म एक्ट एज पैरासाइट एंड अदर एक्ट एज द होस्ट, और होस्ट विल गेट द हार्म फ्रॉम पैरासाइट। अब इस जो फंजाएं आपके पास पैरासाइटिक फंजाएं, इनके अंदर स्पेशल एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो इनको इसके एबल बनाता है कि वो अपने ऑर्गेनिज्म जो उसका होस्ट है उसके अंदर से मटेरियल निकाल सके। क्या चीज चाहिए होती है, क्या करना है उसने न्यूट्रिशन लेनी है फंजाई ने, और न्यूट्रिशन वो किस सेंस में लेगा, या तो इसकी बॉडी जो होस्ट है उसमें से वाटर निकालेगा या उसके न्यूट्रिएंट्स निकालेगा। लेट्स सपोज दिस इज अ सेल दैट इज होस्ट ऑफ दैट फंजाई दैट इज पैरासाइट। इस फंजाई के अंदर से आपको पता है क्लास कि फंजाई की जो बॉडी होती है वो हाइफल है, हाइफा के अंदर से ब्रांचिंग होती है, इस ब्रांच के अंदर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होगा, ट्यूब ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हाइफा एंड दैट पेनिट्रेट इनटू द होस्ट सेल। व्हेन इट गेट पेनिट्रेशन टू होस्ट सेल, इट विल एब्जॉर्ब वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट होस्ट सेल। क्या हुआ, सेल के अंदर आपको पता है साइटोप्लाज्म होता है क्लास, उस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो नेसेसरी हैं, ग्लूकोज भी होगा, ठीक है, डेफिनेटली होगा, उसकी फूड है सेल की, ग्लूकोज होगा, प्रोटीन्स होंगी, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। जब ये आपके पास जो होस्टोरिया है दैट इज ट्यूब जनरेटिंग फ्रॉम द हाइफा, ये जब इसके अंदर दाखिल हो जाएगी, दाखिल होने के बाद उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी बॉडी को तो फूड मिल गई, लेकिन नुकसान किसका हुआ, इस सेल का हुआ जो कि एक्ट कर रहा था एज होस्ट। क्लियर? अब आपको ये समझ आनी चाहिए, होस्टोरिया आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा कि होस्टोरिया को आप डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज अ ट्यूब जनरेटिंग फ्रॉम द हाइफा of the fungus that is used to obtain food in the form of water and nutrients। कहां पेनिट्रेट हुआ, इस सेल के अंदर, और वहां से उसने क्या लिया, फूड ली। अब आपके पास आ जाता है दूसरे, इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है, पैरासाइट्स को हमने फर्दर आपके पास दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। ऐसे पैरासाइटिक फंजाई भी हैं जो किसी जिंदगी के बगैर ग्रो नहीं करेंगे, और कुछ ऐसे पैरासाइटिक फंजाई भी हैं जिनको आप आर्टिफिशियल मीडिया देंगे, ग्रोथ मीडिया देंगे तो वो वहां पे भी ग्रो कर जाते हैं। ऑब्लिगेट फंजाई, ऑब्लिगेट पैरासाइटिक फंजाई, और साथ में आपके पास फैकल्टेटिव पैरासाइटिक फंजाई भी होते हैं। क्लास इसके साथ क्या है आपके पास कि जो ऑब्लिगेट हैं, ऑब्लिगेट फंजाई ऐसे फंजाई होते हैं, ग्रुप ऑफ फंजाई है जिन्होंने कोई लाइफ इनको मिलेगी, कोई सेल मिलेगा तो ये अपनी ग्रोथ करते हैं। अगर इनको सेल नहीं दिया जाएगा या इनको कोई लाइफ नहीं मिलेगी तो इनकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। टोटली डिपेंडेंट ऑन द लाइफ, ऑन सेल, ठीक है, विदाउट सेल दे कांट ग्रो, ठीक है जी। और उसमें हमने एग्जांपल, आपकी बुक में नहीं है बट मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल शो की है, दैट इज आर्मिलेरिया फंजाई। ये एक जीनस है जिसमें ढेर सारे फंजाई आते हैं, आर्मिलेरियल स्पीशीज इसकी बहुत ज्यादा होती हैं। इसको हम कॉमनली हनी फंजाई बोलते हैं क्लास। जो ट्रीज की ब्रांचेस हैं
और उसके साथ साथ जो उसके श्रब्स होती हैं वहां पे ये ग्रो करता है। अगर इसको दरख्तों की शाखें और जो श्रब्स हैं वो ना मिलें तो फिर ये ग्रो नहीं करता, क्योंकि इसको एक स्पेसिफिक होस्ट सेल चाहिए होता है जिसके साथ ये ग्रो कर सकता है। जो दूसरी आपके पास क्लासिफिकेशन है वो है फैकल्टेटिव पैरासाइटिक फंजाई। वो क्या होते हैं? वो ऐसे फंजाई हैं जो अगर जिंदगी मिल जाती है तो भी हैप्पी होते हैं, और अगर आपके पास लाइफ, जैसे कि आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया है, अगर ग्रोथ मीडिया क्या होता है, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे, सारा जो उसकी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी ग्रोथ के लिए वो पूरी होंगी तो वो ग्रो कर जाएगा। जैसे आपने ग्रोथ मीडिया बनाया, पेट्री डिश ली, उसमें आपने ग्लूकोज डाला, उसमें आपने जेल डाली, ठीक है, उसमें आपने न्यूट्रिएंट्स डाले, ग्रोथ हार्मोन्स डाले, सारा कुछ डाला, तो वो एक ग्रोथ मीडिया बन गया। बट इट इज आर्टिफिशियल बिकॉज इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, सेल के अंदर नहीं है। आपने उसको पेट्री डिश के अंदर बनाया है, आपने एनवायरनमेंट के बाहर बनाया है, तो इसलिए आप उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मीडिया। उसके अंदर भी ऐसी फंजाई होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं, और उन फंजाई को हम नाम देते हैं फैकल्टेटिव फंजाई का। इसके अंदर जो एग्जांपल है वो माइल्ड्यूज और रस्ट स्पीशीज। रस्ट स्पीशीज क्या होती हैं? इसके आपके पास, आपको पता है हमारे पास जो है वो गंदम है जैसे, ठीक है, वीट प्लांट होते हैं। वीट प्लांट के साथ जो उसके लीव्स हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लास दिस इज द लीफ स्ट्रक्चर, ठीक है, लेट्स सपोज इस लीफ के अंदर जब ये जो रस्ट फंजाई होता है इसने अटैक करना है या उसके स्टेम के ऊपर, जिसको हम जो है वो स्टेम रस्ट बोलते हैं, एक अगर उसने करना है लीफ के ऊपर तो हम उसको बोलते हैं लीफ रस्ट, ठीक है, और अगर वो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है तो फिर हम येलो रस्ट बोलते हैं। तो आप देखो कि अगर लीफ के ऊपर फंजाई ने अटैक किया तो लीफ के ऊपर येलो स्पॉट्स लगते हैं ऐसे करके। यहाँ मैंने आपको ब्लू स्पॉट लगा के दिखाए हैं, बट ओरिजिनली इट इज येलो ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज हो जाते हैं, फाइनली फुली डेवलप हो जाता है ये। तो ऑरेंज ये स्पॉट्स जो बन गए हैं इसकी वजह से जैसे ही अटैक करेगा पूरा का पूरा प्लांट विल्ट कर जाता है, मर जाता है, ड्यू टू द अटैक ऑफ रस्ट स्पीशी, रस्ट फंजाई। वो क्यों हुआ? क्योंकि जितने सेल्स थे ना वीट के वो इसने इंटेक कर लिए और सेल डैमेज हो गया, सेल को इसने खत्म कर दिया। तो अल्टीमेटली जब सेल मर गए तो एज अ होल जितना प्लांट बना हुआ था वो भी डाई कर जाता है। अच्छा जी, उसके बाद क्लास आते हैं सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में। सेप्रोट्रॉफ्स आर द ग्रुप ऑफ फंजाई दैट टेक फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। क्या करते हैं? जो डेड बॉडी होती है उसको डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे, सिंपल सब्सटेंस में चेंज करेंगे और फिर वहां से वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते निकालते हैं। अब इनके पास होता है राइजोइड। कंपैरिजन में आपने इन दोनों टर्मिनोलॉजी को समझना है, होस्टोरिया और राइजोइड को। होस्टोरिया हमने कहा था एक ट्यूब ओरिजिनेट होती है हाइफा से और वो पेनिट्रेट कर देती है टिश्यूज के अंदर, वहां से वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वाटर है वो एब्जॉर्ब करता है। वाइल इन केस ऑफ राइजोइड इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम हाइफा टू, ठीक है, ये भी हाइफा से ओरिजिनेट होगा क्लास, बट हाइफा के लोअर साइड से, यानी जो हिस्सा हाइफा का ग्राउंड की तरफ होता है वहां से ये ओरिजिनेट होंगे। दैट डायरेक्टेड टूवर्ड ग्राउंड, जमीन की तरफ इनकी डायरेक्शन होगी। दिस इज आल्सो ट्यूब लाइक या हेयर लाइक एक्सटेंशंस दैट आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हाइफा ऑफ फंगस एंड देयर डायरेक्शन इज डाउनवर्ड टूवर्ड ग्राउंड, ठीक है। इनकी जो डायरेक्शन होगी वो ग्राउंड की तरफ होती है और इनका काम क्या होगा? जैसे प्लांट्स के केस में जो उसकी रूट्स होती हैं पौधे को एंकर करती हैं, पौधे को जमीन में गाड़ती हैं, उसको फिक्स करती हैं, सपोर्ट देती हैं, बिल्कुल वैसे इनका फंक्शन है कि राइजोइड एक्ट एज रूट। इट गिव्स सपोर्ट टू द हाइफा, इट एब्जॉर्ब मटेरियल फॉर द हाइफा। ऐसे चीजें जो जमीन के अंदर डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको ये इनटेक भी करते हैं, यहां से एब्जॉर्ब करेंगे, और जो आपके पास इस माइसीलियम को इस हाइफा को फिक्स करना है उसकी बॉडी को, उसको फिक्स करने के लिए ये राइजोइड एक्ट करते हैं एज अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। इट इज एंकर, इट एक्ट एज एंकरर ऑफ द हाइफा,
ठीक हो गया। इसके पास और मजीद देखें तो इसके पास ऐसे एंजाइम होंगे जो रिलीज किए जाते हैं ताकि डाइजेस्ट किया जाए डेड बॉडी को। दोनों में कंपैरिजन क्लियर कीजिए। राइजोइड आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द हाइफा, देयर डायरेक्शन टुवर्ड द ग्राउंड, it help to absorb nutrients from the ground and also release in certain enzymes to digest the dead body outside the body, ठीक है, वहां से मटेरियल मिल जाएगा। बट इन केस ऑफ होस्टोरिया these are tube originating tube like structure from the hypha that penetrate into the cell of the host, ठीक है, होस्ट के सेल में या टिश्यू में, एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम दैट होस्ट। अच्छा जी, क्लियर क्लास। उसके बाद ये जो हाइफा और राइजाइड, ये आपने क्लियर करना है कौन से वाले जो फंजाई होते हैं उनमें राइजाइड होते हैं, कौन से वाले फंजाई होते हैं जिनमें होस्टोरिया आता है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एंड द एमसीक्यूज क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं प्रिंसिपल डिकम्पोजर भी होते हैं फंजाई। आपके पास जो आपकी प्लेनेट है इसके पास दो ही डिकम्पोजर्स हैं, एक बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरे फंजाई। बैक्टीरिया ही क्यों नहीं रखे गए सिर्फ डिकम्पोजर, फंजाई क्यों आया? वो इसलिए बैक्टीरिया के पास वो एंजाइम्स नहीं है जो प्लांट्स की सेल वॉल को डाइजेस्ट कर सके। बैक्टीरिया के पास वो एंजाइम भी नहीं है जो काइटिन को डाइजेस्ट कर सके, लिग्निन को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है जी। अब फंजाई आया, इसके पास ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे एंजाइम डेवलप हुए जिन्होंने सेलुलोज को भी डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया और जिन्होंने लिग्निन को भी डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब इन्वायरमेंट में आपके पास डिकम्पोजर्स बेसिकली दो ही हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। इसके बाद क्लास फंजाई एंड बैक्टीरिया बोथ एक्ट एज रिसाइकलर। रिसाइकलिंग क्या होती है? इन्वायरमेंट से जो चीजें आपके पास ऑर्गेनिज्म में जाती हैं, फिर ऑर्गेनिज्म से वही चीज एनवायरमेंट में आएगी, दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। व्हाट इट मीन्स? दैट मीन्स यहां से आपके पास एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट के अंदर जो चीजें आपके पास आ रही हैं वो जा रही हैं किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के पास। किसके पास आ गई? ऑर्गेनिज्म के पास। ऑर्गेनिज्म डेड हुआ, जो है वो डिकम्पोज हुआ ड्यू टू डिकम्पोजर, वो मटेरियल किधर चला गया? एनवायरमेंट के अंदर। दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। चीजें एक ऑर्गेनिज्म से एनवायरमेंट में और एनवायरमेंट से फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो मूव करती रहती हैं। तो जो रिसाइकलर हैं वो आपके पास कितने हैं? दो ही हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। कौन कौन सी चीजें जो रिसाइकल होती हैं? उसमें सबसे पहले आपके पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। दीज आर द प्रिंसिपल एटम्स that are going to recycle by the action of these decomposer like bacteria and fungi. Class, today's lecture was about the nutrition of fungi, in which we have discussed about two classification of the fungi, that was about saprotrophs and parasites. We will discuss remaining two in next lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.